जोहार नमस्कार। आज फिर एक और नए वीडियो में। खून तो आपका भी खौला होगा कल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी झारखंडी हैं और खास करके जो हमारे जेल कैंप को समर्थन करने वाले जितने भाई हैं, उनको तो कल बहुत गुस्सा आया होगा। सोचिए हम क्यों कह रहे हैं गुस्सा आया होगा। काहे कि कल हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज गली नुक्कड़ में भी पार्टी बन जाया करते हैं। आज हर टोला मोहल्ला में छोटे छोटे ना जाने सुनते कहां हैं से पहले इनकी बातों को, फिर हम लोग बात करेंगे। लोगों को ये पार्टी बनाने का शौक हुआ। बहुत सारे पार्टी आप लोगों ने देखा होगा। अब तो पार्टी इतना हो गया है अच्छा बोलते हैं। कि गली गली मोहल्ला मोहल्ला में पैदा होता है। धीरे धीरे विगत के 5 साल तो इस राज्य ये के बात तो सही कह रहे हैं। भविष्य निर्धारण के लिए कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने में ही लगा रहा। अब चीजें दिखने भी लगेंगी। इस पार्टी बन जाया करते हैं। आज तो पार्टियों का गिनती ही नहीं है, अनगिनत पार्टी बन रहे हैं। कुछ जो साथी हैं वो काफी वीडियो देख के नाराज हो गए। मैं कमेंट पढ़ रहा था तो उनको काफी गुस्सा आ रहा था, वो लिख भी रहे थे बहुत कुछ। मैं जो ये वर्तमान की सरकार है उसको कुछ तथ्य याद दिलाना चाहता हूं, और ये तथ्य शायद उनको याद आ जाए तो आगे से शायद हो सके ऐसी बातों का चर्चा परिचर्चा वो अपने आने वाले जो सभा है उसमें नहीं करेंगे। कुछ बातें हैं जो जेएलकेएम के समर्थित जितने लोग हैं सबको समझनी होगी और माननी होगी। धैर्य रखना होगा। अकबकाने से कुछ हासिल नहीं होता है। ज्यादा हम लोग उत्तेजित होंगे तो दूसरे लोग को लाभ पहुंचेगा। इसीलिए हम लोग को धैर्य रखना है, उत्तेजित नहीं होना है। चलिए कुछ तथ्य हैं जो मैं आपको बताता हूं, इससे आपको अपने अंदर आत्मा को धैर्य रखने में मदद मिलेगा। कहानी ये 1999 की है। कहानी 1999 की है, जब बीजेपी का सरकार, जिस समय हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार एक सीट से गिर जाता है। एक सीट से उनकी सरकार गिर जाती है। 270 सीट चाहिए थी उनकी, लेकिन जब विश्वास प्रस्ताव जब लाया गया तो उसमें एक सीट उनको कम मिला। उनके अपने ही एक साथी थे, उन्होंने उनको मतदान नहीं किया और उनकी सरकार गिर गई। और उस समय जो पावरफुल पार्टी कहिए कांग्रेस, वो खूब मजा ली कि बीजेपी का सरकार गिर गया, बीजेपी हास्यास्पद पर आ गया। लेकिन वर्तमान की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। वर्तमान में अभी बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है, पूरे भारत में सबसे मजबूत पार्टी है। ये मैं नहीं कह रहा, पूरा विश्व कह रहा है। दूसरा एक और पहलू मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली गवर्नमेंट के अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये कहा था कि इस जन्म में तो मोदी जी मैं हमको नहीं नरेंद्र हरा मोदी जी सकते को हैं। कहना चाहता हूं, मोदी इस जी जन्म इस में जन्म में तो तो आप मोदी जी हमको हमको नहीं हरा नहीं सकते हरा दिल्ली सकते। के अंदर आम आदमी पार्टी। ये उनका अभिमान था। अभिमान और घमंड जब किसी के सर पे चढ़ जाता है तो विनाश होने में समय नहीं लगता है। जिसका जीता जागता उदाहरण 3 टर्म से बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र में बैठी पड़ी है। ये कांग्रेस का अभिमान ही था, कांग्रेस का घमंड ही था कि उसको कोई हरा नहीं सकता है। रिजल्ट आपके सामने है। ठीक उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल जी का भी वो बयान कि मुझे इस जन्म में तो मोदी जी और बीजेपी नहीं हरा सकते। रिजल्ट दिल्ली चुनाव आपके सामने है। ऐसे और अनगिनत चीजें हैं कि जिस जिस व्यक्ति पे अभिमान चढ़ा, जिस जिस व्यक्ति पे घमंड चढ़ा, उस व्यक्ति का विनाश, उस पार्टी का विनाश, उस पार्टी का जनाधार खत्म होते देर नहीं लगा। अब बात हम करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि छोटे छोटे पार्टी आजकल टोला मोहल्ला में बन जाता है। छोटे छोटे पार्टी टोला मोहल्ला में बन जाता है। मैं वर्तमान सरकार को एक बार पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि अगर ये छोटी पार्टी ना होती तो आप ना होते सरकार में। ये छोटी पार्टी अगर 11 लाख वोट ना लाती तो शायद आप सरकार में मुख्यमंत्री ना होते।
ये छोटी पार्टी अगर 70-71 सीटों से चुनाव ना लड़ती और लगभग 33 सीटों पे तीसरे स्थान पे, 3 सीटों पे दूसरे स्थान पे और 1 सीट पे जीत के अगर ये इम्पैक्ट ना डालती झारखंड के राजनीतिक में, तो शायद आप मुख्यमंत्री ना हो। ये वही छोटी पार्टी थी जिन्होंने नाक में दम कर दिया दूसरे पार्टियों का। ना कोई शासन, ना कोई साधन, ना कोई संसाधन, ना कोई फंडिंग, ना कोई पैसा, ना कोई रुतबा, सिर्फ आम लोगों का प्यार और आम लोगों का जुनून लेके ये पार्टी चुनाव लड़ी थी और उसी का रिजल्ट है कि आप सरकार में हैं। इस बात को आप मन मन में मानते हैं, नहीं मानते ये बात नहीं है। और ये बेचैनी ही दिखती है आपके चेहरे पे जो आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि छोटे छोटी पार्टियां आज टोला मोहल्ला में बन रही हैं। आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े पार्टी हैं, जेएमएम बहुत बड़ी पार्टी है। निश्चित तौर पे आपकी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपनी पार्टी का अस्तित्व का पता आपको उस दिन चलेगा जिस दिन आप अकेले चुनाव लड़िएगा। आपके पार्टी का अस्तित्व का पता आपको उस दिन चलेगा जिस दिन आप अकेले चुनाव लड़िएगा। हम कहते हैं कि जो लोग ये घमंड में हैं, जो लोग ये अभिमान में जी रहे हैं कि हम सबसे मजबूत पार्टी हैं, हम उन तमाम पार्टियों को कहते हैं कि एक बार चुनाव में आप अकेले आ जाइए। झारखंड की जनता ही नहीं, पूरे भारत की जनता जवाब देने में सक्षम है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो केंद्र की राजनीतिक हो या इवन झारखंड हो। एक बार आप आ जाइए अपनी अपनी पार्टी को लेके, मत गठबंधन कीजिए आरजेडी कांग्रेस से, मत गठबंधन कीजिए आरजेडी कांग्रेस से, मत गठबंधन कीजिए लोजपा, आजसू, जदयू से। एक बार लड़के देख लीजिए, सारा पानी पता चल जाएगा कि कौन कितना डूबा हुआ है और कौन कितना पानी के बाहर है। ये छोटी ही पार्टी का कमाल था जिन्होंने बड़ी बड़ी पार्टियों के पसीने पे चेहरा लाके खड़ा कर दिया। ये छोटी पार्टी का ही कमाल है जिसके एक विधायक पूरे सदन में चर्चा का विषय रहे। ये छोटी पार्टी का ही कमाल है कि हमारी तैयारी जो 2029 की है उसको देख के दूसरे पार्टियों का नींद हराम है। 29 की ही बात हम लोग कर लेते हैं। अगर इतना ही अभिमान, इतना ही घमंड है ये बड़ी पार्टियों को, तो एक बार लड़ जाए भाई अकेले। एक ही बार तो हम कह रहे हैं, एक ही बार में सारा दूध का दूध और पानी का पानी झारखंड की जनता कर देगी। नहीं लड़ेंगे ये, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये कभी नहीं लड़ेंगे अकेले, काहे कि इनको पता है कि हम अकेले लड़ेंगे तो हमारा पतन निश्चित है। और इनका अभिमान, इनका स्वाभिमान जो है वो आप लोग समय आने पे झारखंड की जनता बखूबी जवाब देगी। इसका विश्वास पूरे झारखंड वासियों को है, हमको है, आपको है, सभी लोगों को है। बाकी एक बात और आपसे हम कहना चाहेंगे, जितने भी साथी हैं, आप किसी भी तरह का कोई भी वीडियो देखते हैं, अभी बहुत सारे यूट्यूब हैं जिसमें मनगढ़ंत कहानी भी रची जाती है, मनगढ़ंत बातें भी बोल दी जाती है। बहुत सारे साथी हैं कि किसी भी तरह का कोई भी वीडियो, कोई भी चीज देखने के बाद आप थोड़ा सा उत्तेजित हो जाते हैं, ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। आपको धैर्य बना के रखने की जरूरत है, संयम बना के रखने की जरूरत है। जवाब मतदान के दिन वोट में करके आपको तब्दील करने की जरूरत है। जब आप उसमें सक्षम हो जाइएगा तब निश्चित तौर पे आप एक बदलाव कर सकते हैं। अभिमान अच्छी बात नहीं है, घमंड अच्छी बात नहीं है, काहे कि अभिमान और घमंड तो बीजेपी जैसी पार्टियों को भी नहीं रहा, जिसको झारखंड ही नहीं पूरे भारत की जनता 350 से 240 पर लाके खड़ा कर दी। अभिमान तो उनका भी नहीं रहा जो 67 साल से राज्य करने के बाद भी सत्ता से उखड़ के फेंका गई। अभिमान उनका नहीं रहा जो दिल्ली में कहते थे कि हमको कभी चुनाव नहीं हराया जा सकता। तो फिर ये अभिमान आपके कितना दिन रहेगा ये देखने वाली बात है। 3 पार्टियों का गठजोड़ कितना दिन चलता है ये देखने वाली बात है। तो मेरे जितने भी साथी हैं, हमको जितना साथी सुनते हैं, उनसे निवेदन आग्रह है, धैर्य बना के रखिए, जो बोलना है बोलने दीजिए। हम लोग अपने मेहनत से, हम लोग अपनी बातों से, हम लोग अपनी विचारधारा से लोगों को जगा रहे हैं और सफलता हासिल हो रही है, नहीं हो रही है ऐसा बात नहीं है। जो भी लोग सुनते हैं, जो भी लोग देखते हैं, जो भी लोग जानते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं और ये हमारा एक बहुत मजबूत विंग है। इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आपका और आप तमाम जितने साथी हैं जो मुझे देखते हैं, सभी का प्यार का जरूरत है। सपोर्ट बनाइए, मजबूत कीजिए, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। ऑनलाइन में भी विचारधारा को पहुंचाइए और ऑफलाइन में भी विचारधारा को पहुंचाइए।
और उसके बाद हम कहेंगे एक छोटी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि एक बार अकेले अकेले हेड टू हेड कंटेस्ट होना चाहिए। एक बार झारखंड की जनता को भी ये पता चलना चाहिए कि आमने सामने की लड़ाई कैसे होती है। झुंड बना के लड़ने में क्या मजा, कभी अकेले लड़के देख लीजिए। झुंड में लड़ने से क्या फायदा। प्रचार में लालू यादव जी आएंगे, प्रचार में राहुल गांधी जी आएंगे, प्रचार में मोदी जी आएंगे, प्रचार में अमित शाह जी आएंगे, प्रचार में वो आएंगे, प्रचार में वो आएंगे, और एक अकेला प्रचार में टाइगर जयराम महतो जी जाएंगे। तो एक बार एक तरफ प्रचार में सुदेश महतो जी, एक तरफ प्रचार में बाबूलाल मरांडी जी, एक तरफ प्रचार में हेमंत सोरेन जी, एक तरफ प्रचार में राहुल गांधी जी, और एक तरफ प्रचार में लालू यादव जी या तेजस्वी यादव जी। उसके बाद पता चलेगा कि कौन छोटी पार्टी है और कौन बड़ी पार्टी का अभिमान लेके चल रहा है। झारखंड की जनता जवाब देने में सक्षम है। तो ये हम उन तमाम पार्टियों को खुला चेतावनी कहिए, खुला चैलेंज कहिए, जो समझिए, हम दे रहे हैं। एक अवसर दीजिए झारखंड की जनता को स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ने की। आइए अकेले अकेले हेड टू हेड फाइट करने के लिए, सारा दाल चावल का भाव पता चल जाएगा। अनुकंपा पे दिया हुआ सरकार, अनुकंपा पे बनी हुई सरकार बहुत लंबा समय नहीं चलती है। जरूरी नहीं है कि हम नौकरी कर रहे हैं और हम डेथ हो जाएंगे और हमारे बेटा का नौकरी हो जाएगा। वो एक आके बार होता है, बाकी बार में रिटायरमेंट हो ही जाते हैं लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप लोग अपना भी राय लिखिए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।